तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चाबी को हाथ लगाने की? चाबी दे इधर। ये तेरे बाप की नहीं है जो जब मन करा तब उठा के चल देती है महारानी बनकर? हाँ दीदी काम से जाना है मुझे। तो किसी से भी जा, ऑटो से जा, ठेली से जा, रिक्शे से जा, बस से जा, पैदल जा, उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा, समझी तू? दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने आते मुझे थप्पड़ मार दिया, ये क्या बदतमीजी है? अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है, तुमसे मैं इतनी चिढ़ती हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकते। समझ आ गई? तुम मेरी भाभी बनने के लायक नहीं हो, लेकिन पता नहीं मेरे भाई ने तुम में क्या देखा और तुमसे शादी कर ली, समझी तुम? हाँ, और ऊपर से तुम मुझे कह रही हो कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अरे मैंने तो अभी सिर्फ थप्पड़ मारा, मेरा मन तो करता है कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूं बाहर कचड़े में, समझी तुम? अरे इतनी देर होगी, नेहा अभी तक चाबी क्यों नहीं लाई? मैं ही जाके देखता हूँ। दीदी प्लीज ऐसा मत करिए, अभी मेरे को जाना है, अर्जेंट है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, दे दो ना चाबी। तो वो बुढ़िया जाना है मरना है, चली जाए कहीं भी, दफा हो जाए। ये रूबी ऐसे क्यों बात कर रही है नेहा से? उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा, समझ आ गई? वो तेरी माँ है। अगर तेरी माँ को मरना ही था या बीमार होना था या तुझे बार बार घर जाना था, तुझे गाड़ी क्यों नहीं दी? हाँ क्यों नहीं दी? दहेज में तो कुछ लाई है, इतना महंगा मेरा भाई का फोन चला रही है। तेरी औकात से ज्यादा तुझे यहाँ पे हर चीज मिली। तुझे तो पता है पैसे वाले हमारे, इतना खेत चलता है, इतने पैसे आते हैं, इतने बड़े जमींदार हैं हम लोग, और उस घर में तुझे मेरे भाई ने ब्याह के शादी करके ले आया। अब तो तुम महारानी बन के इस घर में राज करती है। हाँ तुझे सब कुछ बना बनाया मिल के आया, इतना अच्छा घर परिवार, इतने सुंदर सुंदर लोग। अरे तू तो हमारे भाई से हमारे परिवार से कहीं भी मैच भी नहीं खाती है, फिर भी पता नहीं क्या देखा मेरे भाई ने तुझसे शादी कर ली है। दीदी इतनी प्रॉब्लम क्यों है आपको मुझसे? अरे मैं आपकी भाभी हूँ, ऐसे मत करो ना। एक सेकंड लिसन, माइंड तो लैंग्वेज, ओके? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम मेरी भाभी नहीं हो सकती हो, कभी भी नहीं हो सकती हो। अरे पर अब तो हो गई हो तो अब। हाँ लेकिन मैं नहीं मानती तुम अपनी भाभी, समझ आ गई? तुम्हें मैं एक नौकरानी मानती हूँ, काम करने वाली। अरे तुम्हें तो जाके घर घर में काम करना चाहिए और वहाँ से पैसे कमा के लाने चाहिए, तब अपने शौक पूरे करने चाहिए। तुम्हें पता है कि गाड़ी कितने की है? पूरे 30 लाख रुपए की। और तुम्हें पता है ये जो फोन तुम लेके महारानी बनती हो, ये 2 लाख का है। तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें सारी चीजें मिली हुई है, इतना अच्छा सूट पहन रखा है। अरे तुम्हें कमी की चीज की है? और तुम्हारी माँ के पास जाने के लिए तुम्हें ये गाड़ी चाहिए। अरे तुम पैदल जाओ, पैदल उस बुढ़िया के पास, समझ आ गई? उसको तो पता चले कि बेटी की शादी बिना दहेज के कैसी होती है। तुम्हें पता ना मेरी शादी के लिए मेरे भैया ने कितनी प्रॉपर्टी रख रखी है? अरे उनको स्कॉर्पियो देंगे, स्कॉर्पियो लड़के वालों को इतना पैसा देंगे, और सोना देंगे वो अलग। लेकिन खैर तुम्हें क्या पता, सोने के नाम पे तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। एक मंगलसूत्र पहन रखा है, वो भी इतना अजीब और सस्ता सा। दीदी बस करिए, आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो बाद में बात कर लेना, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है। और आप मेरी माँ के लिए तो ऐसा मत बोलो। क्यों क्यों ना बोलूं? तेरी माँ कहीं की महारानी है। दफा निकल। अरे गई नहीं अभी तक, बेशरम औरत। तुझे तो मैं बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। देख तुझे या गला भी घोट दो उसका, थप्पड़ तो ऑलरेडी मार चुकी हो। कुएं में फेंक दे उसको पीछे, है ना? तेरी छोटी बहन है ना वो, जो ऐसे पीट रही है उसको। भैया आप गलत समझ रहे हो। आप भाभी को क्या लग रहा है आपको कि मैंने मारा? अरे नहीं, वो तो इनके गाल पे धूल लगी थी, वो हटा। भाभी बोलो ना। बस कर तू, सब सुन लिया मैंने, क्या क्या बोल रही थी तू। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने भाभी के ऊपर हाथ उठा रही है। भाभी बोलो ना कुछ। हाँ, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया क्या? हाँ इधर देख के बात कर, और आइंदा से ना उसके आसपास दिख भी मत जाइयो। राहुल कैसे बोल रहे हो? जाने दो ना, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना, मेरा भाई मुझे डांट रहा है, तुम तो यही चाहती हो। आप इनकी बातों में आगे ना भैया, आपको मेरी बहन पे विश्वास नहीं है। अरे आपके परिवार है, ये मेरा भी परिवार है। मैं भाभी तो उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करते हो, लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि मैं इनसे चिढ़ती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवार होता तो उससे बदतमीजी नहीं करती। सब सुन लिया था मैंने, कैसे उसके ऊपर हाथ उठा रही थी और क्या बोल रही थी, तुम्हारी गाड़ी। अरे भूल मत, तू मेरी बहन है तो वो मेरी पत्नी है, और अब इस घर पे तेरा हक उतना नहीं है जितना उसका है। आगे बात समझ में? हाँ भैया बिल्कुल सही बोला आपने, बस यही सुनना तो रह गया था कि आपके अब हर चीज पे मेरा हक नहीं, इनका हक है। ये लो मैम, ये लो। अब मेरा कोई हक नहीं ना आपके ऊपर, दीदी। आपके सामान पर। अरे बस खुश हो जाओ, एक परिवार में दरार डाल दी तुमने, और अब दीदी दीदी बोल के करीब बन रही है। बस मुझे बात ही नहीं करनी। एक काम करो, मुझे हॉस्टल भेज दो, मेरी जल्दी से शादी करा दो, मैं भी चली जाऊँ, वो मेरा परिवार होगा। दीदी ऐसे मत बोलिए, आप क्या बोल रही हो?
बीबी की जगह अलग होती है और बहन की जगह अलग होती है। आपका भी उतना ही हक है इस घर पे जितना मेरा है, और आप तो इस घर की बेटी हो ना, तो इतनी बस नाराज। करो, ये नाटक मत करो मेरे सामने, ठीक है भैया? आई एम सो सॉरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया, हाँ मैं चिढ़ती हूँ भाभी से। अरे कुछ भी लेके नहीं आई इस घर में, आपने क्या देखकर शादी करी है इनसे? अरे प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया, सच में ही अंधा होता है। अरे ना ये पैसा लाई ना कुछ है, ना शकल सूरत है, पता नहीं क्या देखकर आपने शादी करी है। तो तुम्हें क्या करना है उनके पैसों का? है तुम्हारे लिए कमी हो रही है क्या इस घर में? या तुम्हें खाने का नहीं मिलता टाइम से? सब कुछ तो मिलता है ना तुम्हें, और सारी शौक तुम्हारी पूरी होती है। अरे तो फिर तुम्हें पैसों का क्या करना है? वो पैसे लाए या ना लाए ये मुझे देखना है, ना कि तुझे। और मैं खुश हूँ उसके साथ। अरे मुझे नहीं चाहिए उसके घर से दहेज। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता अगल बगल वाले घरों में कितनी शादियां हुई ना, उनकी भाग्य कितना कितना दहेज लाई है, कितना कितना पैसा लाई है। और अगर मेरी भाभी भी लेकर आती तो मैं भी घर से कह पाती, पर ये क्या लाई? खाली हाथ आ गई, एक जोड़े कपड़े में बस। उनके घर के कलेश देखे? जितना भी सोना लाई है, सोने तक लड़ाई होती है उनके रात तक। और ये देख, अरे तूने इसके ऊपर इतना जुल्म किया, फिर भी वो तेरी साइड ले रही है, इसलिए मैंने इससे शादी करी है। पैसे से ना सब कुछ नहीं होता, होता है तो एक अच्छा व्यवहार। अरे अपने पति की इज्जत, ऐसी पत्नी चाहिए, ना कि कोई दहेज वाली। राहुल रहने देते ना, अभी मुझे घर जाना है। तुम चले जाओ जहाँ भी जाना है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी भैया, मैं अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी एक लाइन में मुझे सब समझा दिया कि इंसान का नेचर ही सब कुछ होता है, पैसा कुछ भी नहीं होता। अगर भाभी दहेज ले आती तो सच में हमारे घर में कलेश होते। मैंने देखे उन पैसे वाले लोगों के घर के कलेश, जहाँ उनकी बहुएं कितना हुक्म चलाती है, अपने पैसे का घमंड दिखाती है। शादी के पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है, जो कि इनके नेचर में दिखता है। मैंने सच में इनसे बहुत बदतमीजी करी, पर इन्होंने मुझे तू तक नहीं बोली। अभी आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुम ऐसे माफी मत मांगो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी जाऊँ? ये लो, तुम गाड़ी से चले जाना। नहीं नहीं, आप जाइए गाड़ी से, पर आज के बाद मैं कभी भाभी को परेशान नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी, आई प्रॉमिस। मुझे सच में अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा है भैया। अब आपकी पसंद हमारी पसंद है, मैं भी भाभी को एक्सेप्ट कर लूंगी और आज के बाद कभी भाभी से बदतमीजी नहीं करूंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ।